सो हाय एवरीवन, आई एम अ जेई ड्रॉपर एंड मेरा 23 जान को एग्ज़ाम है। हाँ, सच बताऊँ तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट व्हाट यू हैव सीन ऑन थंबनेल इट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। यू नो, आई नेवर बिलीव्ड दैट शेयरिंग योर फ्लॉज और योर गिल्ट्स टू एवरीवन, लाइक मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे किसी को कहना कि मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं पता मैं ये अपलोड करूँगी या नहीं, पर क्योंकि ये चैनल मैंने अपने लिए बनाया है, आगे चलकर अपने पुराने सेल्फ को देखने के लिए, सो आई थिंक आई विल गैदर द करेज टू पोस्ट इट। यू नो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टू फेस एवरीवन, स्पेशली योर पेरेंट्स, या फिर वो जिनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं मेरे लिए, एंड आई एम फीलिंग इट। क्योंकि यार मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, दोस्तों से मिलना, बात करना, फैमिली फंक्शंस में जाना। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैं कब गई थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर किसी फैमिली फंक्शन में। शादी में भी नहीं जाती मैं। तो क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए। और इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि ये तो करके दिखाएगी अब, शी इज़ गिविंग हर बेस्ट। बट ऐसे नहीं होता भाई, सारे ड्रॉपर एक जैसे नहीं होते, एंड आई नो आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट। हाँ, जानबूझकर तो आई नेवर वांटेड टू वेस्ट माय टाइम, पर होता है, वो हो जाता है कैसे भी। मेरा कंट्रोल ही नहीं है जैसे मेरे ऊपर, खुद के ऊपर। और आई नो मुझे इस वक़्त पढ़ना चाहिए था, क्योंकि अभी 1 हफ़्ते बाद ही पेपर है। पढ़ना चाहिए था क्योंकि हो सकता है काफ़ी ऐसे पूरा रिवाइज़ करके और सब बेटर किया जा सकता है। बट कॉन्स्टेंटली ना मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा है। सच बताऊँ तो बहुत कुछ बचा है। मॉक भी नहीं दे रही, चीज़ें याद नहीं हो रही, मैथ्स में तो एकदम ज़ीरो ही समझो। जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते। और एड्यूनिटी का जो चैलेंज शुरू किया था फिज़िक्स में, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। लगभग आधा बचा हुआ है वो भी। और केमिस्ट्री भी बहुत वीक है। आईओसी तो कर लिया, बट वो जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, जैसे कि डीएफ, पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस, तो बिल्कुल ही नहीं पता है। मुझसे याद ही नहीं हो पाएगा वो सारी चीज़ें। मैं नहीं याद कर पाती हूँ बिल्कुल। स्टैटिक के 3 चैप्टर हो चुके हैं, डीएफ और पी ब्लॉक करूँगी। पढ़ा है, बस बार-बार उसे लिख-लिख के याद करना है। और ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन और वो सब है, वो सारी बची हुई हैं। बस ये जो थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जीओसी, आइसोमेरिज्म और ये सारी चीज़ें, और ये हो गई हैं। बस क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है अभी। मतलब मैं कर रही थी क्वेश्चन उसके क्वालिटेटिव के। मैंने बताया था ना कि मैं उससे कर रही हूँ, वो क्या था, महातांडव सीरीज़ से। यार उस समय भी बैकलॉग बन गया, क्योंकि मैं 1 बजे तक करती हूँ उधर, 12-1 बजे तक रात में, उसके बाद और वो क्लासेस चलती हैं सुबह तक 4, 5, 6, 7 बजे तक। तो वो उतना रह जाता है फिर, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि मेरी अगर आदत पड़ गई रात भर जगने की, तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मुझे नींद नहीं आएगी, अगर मैंने मेरा अगर सुबह का शिफ्ट पड़ गया। क्योंकि अब नींद मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और जब सोना चाहिए तब नहीं आती है, और दिन में पढ़ते समय आती है। तो इसीलिए थोड़ा ठीक करने की कोशिश की, बट फिर इधर ये क्लासेस जो हुई उसकी वजह से लाइव भी छूट गया, और वो जो आधा लाइव छूटता है उसके बाद अगले दिन वो कैसे भी करो वो हो ही नहीं पाता है, तो सब उसमें बैकलॉग बन गया। फिज़िक्स का पहला वाला किया था, दूसरा वाला किया था आईओसी, और उसके बाद ऑर्गेनिक भी नहीं हो पाया पूरा, और उसके बाद मैथ्स का शुरू किया, फिर मैथ्स छोड़ के फिर ऑर्गेनिक करने लगी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बस नहीं पता कैसे क्या होगा, कितने मार्क्स आने वाले हैं। नहीं सोचना चाहिए ये सब, बट नहीं है कंट्रोल। एवरी डे फील लाइक क्विटिंग, एंड फिर से पता नहीं कुछ होता है, एंड बस लगता है कि हाँ इतने दिनों में भी किया जा सकता है, करेंगे अब। लेकिन फिर से आई फाइंड माई सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। फिर से वही होता है, हर दिन वही होता है, जैसे एक लूप में फंस सा गए हैं। मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, टाइम वेस्ट, फिर से पढ़ाई, फिर से गेटिंग बैक टू स्टडीज़, फिर से टाइम वेस्ट, फिर से डिस्ट्रैक्टेड। बस यही सब चल रहा है। और यही रीज़न था आई हैड नॉट अपलोडेड एनीथिंग पिछले 12 दिन से, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं ऐसे दिखा तो रही हूँ, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, इतना स्कोर आया,
सब देख रहे हैं, और अगर मेरा नहीं हुआ तो? अगर एग्ज़ाम में मैंने इतना स्कोर नहीं किया तो? सब बेकार की बातें हैं, आई नो, पर बस हैंडल नहीं हो रहा। और आई थिंक मैं ये पोस्ट नहीं करने वाली, मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखते हैं क्या करना है।